सीएसके की बड़ी जीत से निकली आरसीबी, एमआई और पीवीकेएस की लॉटरी। जीती हुई टॉप 2 से बाहर, समझे किस टीम का क्या कुछ है समीकरण। तो भाई साहब, पिछले 4 दिनों की मैं बात करूं तो ये जो बॉटम की टीमें हैं वो टॉप 2 के लड़ाई को एकदम दिलचस्प बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करूं अगर मैं कुछ मुकाबलों की तो वहां आरसीबी हैदराबाद से हारती है, जीटी लखनऊ से हारती है, फिर उसके बाद कल के मुकाबले में तो हद पार हो गई जब डीसी ने पंजाब किंग्स को हराया, और आज उससे भी बड़ी हद पार हो गई जब चेन्नई सुपर किंग्स जो बॉटम ऑफ द पॉइंट टेबल है उन्होंने गुजरात टाइटंस को हराया है, और ये एक तरीके से सदमा पहुंचाया है गुजरात टाइटंस को। अब वो लगभग टॉप 2 की रेस से बाहर हैं, लेकिन ये गुजरात टाइटंस की हार जो है उसने लॉटरी निकाल दी है पीवीकेएस की, एमआई की और आरसीबी। और ये 3 टीमें जो अपना आखिरी मुकाबला जीतेगा भाई वो टॉप 2 में फिनिश करेगा। यानी कि अब सारा कुछ इन्हीं 3 टीमों के हाथों में है। इनको अपने आखिरी मुकाबले में दमखम लगाना है, जोर आजमाइश करना है, और जो जीता वो टॉप 2 में फिनिश करने वाला है। एकदम साफ, सिंपल और सटीक समीकरण बन बैठा है। वहीं गुजरात टाइटंस, इनको दूसरे टीमों के परिणाम पर अब निर्भर करना पड़ेगा। देखना होगा कि भाई कौन कैसे फिनिश करता है, और 18 पॉइंटों पर अगर 2 टीमें रुकती हैं तब जाकर ये टॉप 2 में फिनिश करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज के मुकाबले ने सबसे बड़ी लॉटरी जिस टीम की निकाली है वो मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस को टॉप 2 में फिनिश करने के लिए या तो आरसीबी या तो गुजरात टाइटंस को अपना आखिरी मुकाबला हारना था, और यहां पर गुजरात टाइटंस हार चुकी है। यानी मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स का जो मुकाबला है वो डिसाइड करेगा कि पहली टीम कौन होगी प्लेऑफ में पहुंचने वाली, और आरसीबी का जो आखिरी मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वो डिसाइड करेगा कि वो दूसरी टीम कौन होगी जो टॉप 2 में फिनिश करेगी। जो मुंबई इंडियंस, भाई साहब, ये भी तय नहीं था कि वो प्लेऑफ में पहुंचेंगे। बहुत मुश्किल शुरुआत में हुई थी और लगभग सभी क्रिकेट प्रशंसक मान चुके थे कि मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल है। अब वो टॉप 2 फिनिश करने वाले हैं। अगर वो पंजाब किंग्स को हराएंगे तो ये सुनिश्चित है कि टॉप 2 मुंबई इंडियंस करने वाली है, क्योंकि मुंबई इंडियंस 18 पॉइंटों तक पहुंचेगी। मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट इस समय मौजूदा गुजरात टाइटंस से बेहतर है, और गुजरात टाइटंस के हाथों में कुछ नहीं है। मुंबई इंडियंस के 18 पॉइंट मतलब वो टॉप 2 फिनिश उनका सुनिश्चित हो चुका है। वहीं अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो उनके हाथों में भी सब कुछ है। अगर वो लखनऊ सुपर जायंट्स को हराते हैं तो फिर 19 पॉइंटों के साथ वो टॉप 2 फिनिश सुनिश्चित कर लेंगे। पंजाब किंग्स अगर एमआई को हराती है तो वो भी टॉप 2 फिनिश सुनिश्चित कर लेंगे। गुजरात टाइटंस के समीकरण की बात करूं तो पहले तो उन्हें उम्मीद करनी होगी कि मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स को हराए। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुंबई इंडियंस 18 पर अटकेगी, गुजरात 18 पर अटकेगी, पंजाब किंग्स 17 पर रुक जाएगी। उसके अलावा इनको एक और दुआ करनी होगी कि लखनऊ सुपर जायंट्स आखिरी मुकाबले में आरसीबी को मात दे दे। इस तरीके से पंजाब किंग्स, आरसीबी 17 पर रुक जाएगी, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस 18 पॉइंटों के साथ टॉप 2 फिनिश करेगी। ये दिलचस्प समीकरण है। गुजरात टाइटंस अब दूसरों के परिणामों पर निर्भर है, लेकिन मैं बात करूं पंजाब किंग्स की, मुंबई इंडियंस की और आरसीबी टीम की, अब इनके हाथों में सब कुछ आ चुका है। ये कैसा अपना आखिरी मुकाबला खेलते हैं उसके हिसाब से इनका टॉप 2 फिनिश होने वाला है। अगर मैं बात करूं इस मुकाबले की चेन्नई सुपर किंग्स की, तो 20 ओवरों में 230 रनों का टारगेट वो सेट करते हैं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी, ये जो दिमागी बिसात बिछाते हैं भाई साहब, वो कमाल रहता है। जब वो समझ गए कि नहीं अब हमें पहुंचना बहुत मुश्किल है प्लेऑफ में, तो उन्होंने अगले साल की टीम का निर्माण करना शुरू कर दिया। उनको लगा था कि ऑक्शन टेबल पर सारी की सारी रणनीतियां हमारी विफल रही हैं, हमने सारे के सारे ऐसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में रख रखा है जो अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर या फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात करूं वो बोझ बन गए हैं, उनका भविष्य उतना उज्जवल नहीं है, जिस कारण से नए युवा खिलाड़ियों पर वो दांव चलना शुरू कर दिए। उसमें उर्विल पटेल का नाम शामिल आता है, आयुष माथरे का नाम शामिल है, और सबसे बड़ा जो इंक्लूजन रहा डेवाल्ड ब्रेविस का। डेवाल्ड ब्रेविस को लाया गया। डेवाल्ड ब्रेविस ने हर एक मुकाबले में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की है, और ब्रेविस की बदौलत हर एक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ी बड़ी टीमों को खून के आंसू रुलाए हैं और छक्के छुड़ाते हुए नजर आए। आज वही हुआ है। गुजरात टाइटंस जो टेबल टॉपर है, गुजरात टाइटंस जो आईपीएल 2025 में टीम टू बीट नजर आ रही थी, उसके छक्के छुड़ाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज नजर आए हैं। आयुष माथरे ये ताबड़तोड़ शुरुआत देते हैं। 17 गेंदों पर 34 रन, 3 चौका और 3 छक्का जड़ते हैं। कानवे ये ठीक ठाक खेलते हैं, 35 गेंदों पर 52 रन, 6 चौका 2 छक्का। उर्विल पटेल ये जो एडिशन हुआ ये भी खास हुआ है। 19 गेंदों पर 37 रन, 4 चौके 2 छक्के। शिवम दुबे 8 गेंदों पर 17 रन। डेवाल्ड ब्रेविस 23 गेंदों पर 57 रन, और ये वक्त, हालात, जज्बात
सब कुछ पलट कर रख देते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में एज दिला देते हैं। 20 ओवरों में 230 रनों का लक्ष्य सेट कर देती है चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस के खिलाफ। और यार गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी जिस हिसाब की है 230 रन, जब आंकड़ा पार हो गया तभी सबको यह समझ में आ गया था ये गुजरात के बस की बात नहीं है, क्योंकि साई सुदर्शन की मैं बात करूं, शुभमन गिल की बात करूं, काफी ज्यादा लिमिटेशंस हैं टी20 क्रिकेट में। और जब हिटिंग के लिए ये दोनों खिलाड़ी जाते हैं तो भाई कोई ना कोई अपना विकेट फेंकेगा ही फेंकेगा। और अगर इन दो में से कोई 20 ओवर तक नहीं रुकेगा तो गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी में दमखम मादा काबिलियत है ही नहीं कि ये 200 का आंकड़ा पार कर ले जाए। तो वही हुआ, एक बार शुभमन गिल आउट हुए, एक बार साई सुदर्शन आउट हुए, जॉस बटलर का बल्ला नहीं बोला तो ये टीम मात्र 147 रनों पर ढेर हो गई 18.3 ओवरों में। अगर आज की चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजों की गेंदबाजी की मैं बात करूं तो 2.3 ओवरों में 13 रन देकर 3 विकेट अंशुल कंबोज ने लिए, वहीं नूर अहमद ने भी छाप छोड़ा, 4 ओवरों में 21 रन देकर 3 विकेट। तो ये जो जीत रही ये चेन्नई सुपर किंग्स के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि आईपीएल 2026 की तैयारी महेंद्र सिंह धोनी अभी से शुरू कर चुके हैं। मेगा ऑक्शन में फ्लॉप रही चेन्नई सुपर किंग्स, शायद इगोइस्टिक हो गए वो कि भाई हम जिसके ऊपर हाथ रख देंगे वो सोना बन जाएगा। और इसी के चक्कर में ये राहुल त्रिपाठी को ले लिए, ये विजय शंकर को ले लिए, जितने भी फ्लॉप खिलाड़ी थे, दीपक हुड्डा, ये सभी के सभी आईपीएल के मंच पर फ्लॉप खिलाड़ी हैं। और इनको लेकर ये सोचे कि हम इतिहास रच देंगे, हम बड़ा कारनामा कर देंगे। लेकिन इस बार ये जब मुंह की खाए हैं तो भाई साहब अपनी रणनीतियों को सुधार करते हुए बीच आईपीएल नजर आए हैं। आयुष माथुर को लाया, उर्विल पटेल को लाया, डेवाल्ड ब्रेविस को लाया और एक मजबूत टीम इस वक्त वो बना चुके हैं। और ये जीत टॉप 2 की जो लड़ाई है उसको दिलचस्प बना दी है। आरसीबी, एमआई और मैं बात करूं पीबीकेएस टीम की लॉटरी निकल चुकी है। खासकर मुंबई इंडियंस जो टीम टॉप 2 छोड़िए टॉप 4 में पहुंचने वाली नहीं थी, वो एंट्री मार चुकी है टॉप 2 की लड़ाई में। प्रबल दावेदार है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ एक जीत और वो टॉप 2 में अपना स्थान सुनिश्चित कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है वो कौन सी 2 टीमें हैं जो टॉप 2 में फिनिश करने वाली है। उसमें मुंबई इंडियंस, आरसीबी, आपको लगता है ये 2 टीमें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।